जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे और मैथ की क्लास में हम लोग समानांतर श्रेणी जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 5.2 एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन जो था यानी वो उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। कल हमने ग्रुप में मैसेज करके पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करा दी जाए, तो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो मैथ के फेवर में थे, तो इसलिए हमने आज मैथ का क्लास लगा दिया है। कल जो होगा उसमें आपका बायो का क्लास लग जाएगा जिसमें परिवहन जो चैप्टर है उसको पढ़ाया जाएगा। यानी अब आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में तीसरा अध्याय जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आइए जल्दी से आप लोग को ये जो सॉल्यूशन है उसको हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8 नंबर जो है उसकी बारी है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है। जरा पहले प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है। देखिए कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। देखिए ध्यान से समझते जाइएगा ना, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये पहले ही बोल दिया कि पदों की संख्या कितनी है, 50 है, जिसका तीसरा पद जो है वो कितना है, 12 है और अंतिम पद 106 है। देखिए 3 ही पॉइंट यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला है। देखिए तीसरा पद दिया है यहाँ पे 50 पद हैं। ये बोला कि अंतिम पद 106 है, तो हमसे पूछा कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी पद हमसे बोले ज्ञात करने के लिए वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमारा डाटा कलेक्ट हो जाना चाहिए। यहां देखिए तीसरा पद ये तो आसानी से आप जानते हैं किसको तो लिख लेंगे, लेकिन अंतिम पद 106 है। आखिर अंतिम पद कौन सा है भाई, ये तो जानना जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बेवकूफ बनाए, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, 50 है। इसका मतलब अंतिम पद भी कौन होगा, 50। यानी अंतिम पदवा मैंने कहने का मतलब n की संख्या लास्ट में कितनी आएगी, 50। यानी हम कह सकते हैं कि 50वां पद कितना है, 106 है, क्योंकि टोटल पदों की संख्या कितनी है इसमें, तो आपको मालूम है 50 है, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि अंतिम पद कितना है, 50। तो आइए देखिए कितना आसानी से अब ये सॉल्व हो जाएगा। केवल आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अंतिम पद बोला है ये कितना, 106। अंतिम 50वां पद जो है वो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a 50 यानी 50वां पद कितना है, 106 है, तो ऐसे लिखेंगे। इसको एक तरीका हम आपको बताए थे लिखने का कि आप ऐसे भी लिख सकते हो a + 49d = 106, इक्वेशन फर्स्ट। याद कीजिए हम ये तरीका आपको सिखला दिए हैं कि आप 50वां पद को क्या लिख सकते हो, a + 49d लिख सकते हो। ऐसे ही देखो तीसरा पद दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, a3 का मान दिया है कितना मेरे बाबू, 12। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a + 2d = 12, इक्वेशन कितना, 2। और आपको मालूम है कि जब भी इस तरह का समीकरण बनता है तो हम आपको सिखलाए हैं कि समीकरण 1 घटाव 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा, हमारा काम बन जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, a + 49d है और बराबर में दिया है 106। इसमें से घटाना है समीकरण 2 को, यानी a + 2d = है कितना, 12। इसको घटाना है तो जरा समझिए, यहाँ घटाव का चिन्ह, ये भी घटाव ये भी घटाव, ये देखिए ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 47d हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 घटाइएगा ना तो ये हो जाएगा 94, कितना होगा जी, 94 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, d का मान निकालिए, तो d बराबर हो जाएगा 94/47, 47 दूना 94 होता है, मतलब d का मान निकल गया कितना, 2। अब आपको सिखना है कि a का मान निकालना है, तो d का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में। आप कहीं भी रख सकते हो, समीकरण 1 में भी या समीकरण 2 में भी। तो लिखेंगे क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब जब रखिएगा तो देखिए अब आपको क्या मिलेगा। समीकरण 1 क्या है बोलिए, a + 49d = है कितना, 106। अब देखिए जहां d है वहां कितना रखना है, 2 रखना है। देखिए यहां पे सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये हो जाएगा a + 49 × 2 = 106। तो यहाँ देखिए a + 49 में 2 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 4 दूना 8 1, 9, 98 = में हो जाएगा देखिए 106। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a = 106 घटाव 98, a बराबर हो जाएगा कितना, 8। अब देखिए a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल गया। अब प्रश्न में हमारा कोई भी मान कहेगा निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए क्या बोला हमसे, 29वां पद निकालिए, बड़ा आसान है मेरे बाबू। अब 29वां पद को आप क्या लिखते हो, याद कीजिए a + 28d। अब a का मान बोलिए 8 हो जाएगा, प्लस 28 गुना d का मान 2। देखिए d का मान कितना है, 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, a + यहाँ देखिए 28 दूना 56, आपको मालूम है कि 56 हो जाएगा। और 56 में अगर हम लोग क्या कर दें, 8 को जोड़ दें तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 64
और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व कर दिए। याद रखिएगा इस तरह का एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछता है, इस तरह का एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे ढंग से समझिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार अपने कॉपी में भी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो तुरंत आपको बताते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा पद का चर्चा किया, 9वें पद का चर्चा किया और शून्य का चर्चा किया है। ध्यान से समझिएगा, क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो देखिए तीसरा पद इसका मतलब ये 4 है, 9वां पद इसका मतलब -8 है। आपको बताना है कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कौन सा पद शून्य होगा, यानी ये पद का मान दिया है और पद का मान जब देता है तो हम उसको बताए हैं कि an से सूचित कीजिएगा। यहां तक आपको हम पहले ही क्या कर दिए, समझा दिए हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा पद दिया है तो देखिए a3 बराबर हम लिखेंगे कितना 4। आपको मालूम है इसको क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए 9वां पद दिया है तो a9 बराबर दिया -8, इसको क्या लिख सकते हो बाबू, a प्लस यहां देखिएगा आप लिख सकते हैं 8d बराबर -8, समीकरण 2। अभी आपको सिखलाएं कि समीकरण में से घटाइएगा, समीकरण 1 घटाओ 2, तो समीकरण 1 2 में से घटाइए तो देखिए a + 2d बराबर 4 है। यहां देखिए a + 8d = -8 है, घटाइए, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये घटेगा तो -6d आ जाएगा। यहाँ देखिए जुड़िएगा तो 8 और 4 जुड़ के कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ से देखिए d का मान निकालिएगा तो 12 बटा -6 होगा, 6 दूना 12, यानी d का मान आ गया -2। और d का जब मान आएगा तो क्या सिखलाए हैं, समीकरण में रखने के लिए। तो रखेंगे इसको, देखिए क्या लिखेंगे, d का मान लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 बोलिए बाबू कितना है, a + 2d बराबर 4। अब देखिए d के जगह पे -2 रखिएगा तो देखिए a + 2 गुना -2 बराबर 4। अब देखिए a प्लस ये गुना हो जाएगा ना तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए -4 = 4। ये देखिए a बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो a बराबर 8। अब देखिए a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। अब आइए प्रश्न पे, अब हमसे बोला कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब an का मान दिया है कितना, 0। अब इसका मतलब समझिए, a का मान दे दिया, d का मान निकल गया, an का मान निकल गया, तो बचा क्या, n, यानी n का मान पूछ रहा है। और तुरंत हम फार्मूला लगा देंगे किसका, an का। और फार्मूला आपको मालूम है, an बराबर फार्मूला a + n - 1 × d। an के जगह पे क्या रखिएगा बाबू, 0। a के जगह पे बोली कितना रखिएगा, 8 प्लस n का मान नहीं तो छोड़ दीजिए, d का मान देखिए इधर निकल के आया है -2, तो यहाँ रखेंगे -2। ये देखिए 0 = 8, गुना कीजिए तो -2n, इससे करिएगा तो +2 हो जाएगा। ये देखिए दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 0 बराबर 8 2 10 -2n, -2n इधर आएगा तो प्लस में 2n हो जाएगा, = में 10, n बराबर हो जाएगा 10/2, कटेगा तो ये 5 बार में कटेगा, यानी n का मान आ गया 5, यानी इसके एपी का 5वां पद जो होगा वो शून्य होगा। हम लोग आसानी से इसको क्या कर लिए, निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर समझिएगा ना तो ये जितना भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सब एक ही पैटर्न पे है, सारा का सारा एक ही पैटर्न पे जा रहा है। इक्वेशन बन रहा है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इक्वेशन क्यों सॉल्व कर रहे हैं दिमाग में आएगा तो याद रखिएगा, a और d का मान प्राप्त करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करिएगा ना, a और d का मान निकलेगा नहीं, और a और d का मान निकलेगा नहीं तब तक अगला प्रश्न आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है और आसानी से सॉल्व होते जा रहा है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम आपको बताते हैं। अगला बारी आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है देखिएगा, किसी एपी का 17वां पद, ध्यान से देखिएगा, उसके 10वें पद से 7 गो अधिक है। तो कह रहा है इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा 17वां पद और 10वें पद में तुलना किया है,
17वां पद 10वें पद से 7 गो अधिक है। सीधे सीधे समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई ए है और एक बी है, अगर हम कहें कि ए का वजन बी से 7 kg अधिक है, तो देखिए ये 7 गो अधिक है ना, तो इसमें 7 को ले जाकर जोड़ दीजिए। जैसे ही इसमें जोड़िएगा ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी फंडा पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम सॉल्व यहाँ पे लिख देते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 17वां पद, आप पहले लिख डालिए 17वां पद, यानी A17, फिर 10वां पद, तो इसके बगल में लिखिए 10वां पद। चलिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन बराबर करना है, ध्यान समझिए, बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा भाई, तो देखिए क्या कर रहा है, 17वां पद 10वां पद से 7 गो अधिक है, ये वाला 7 गो अधिक है, तो हम कहेंगे तुम ले लो 7 गो, मेरे तरफ से ले लो, और दोनों आपस में क्या हो जाओ, बराबर हो जाओ। बस क्वेश्चन बन गया। देखिए जैसे ही ये फंडा लिखे, क्वेश्चन कंप्लीट। 17वां पद को क्या लिख सकते हो, A + 16D। यहाँ देखिए 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, A + 9D। अब प्लस का कितना है, 7 है। अब देखिएगा सारे गिनती वाले को एक तरफ और बिना गिनती वाले को एक तरफ करिए, तो देखिए A + 16D, ये सब इधर आएगा, तो माइनस का A होगा, माइनस का 9D, इधर क्या बचेगा, 7 बचेगा। देखिए A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16D में से 9D घटेगा तो 7D, बराबर में कितना, 7। D बराबर देखिए 7/7, कटेगा तो कितना आएगा बाबू, 1, यानी D का मान आ गया 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए बड़ा आसान था, केवल आप कंपैरिजन समझ जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लगातार इस तरह के प्रश्न जब आए तो आप सॉल्व करते रहिए, आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा, एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, उसके कई पद हैं यहाँ पे, 3, 15, 27, 39 दिया है, और कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद पूछा है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वो पद निकालेंगे ना, तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो जो डाटा हमको यहाँ से मिलेगा उसको कलेक्ट कर लीजिए। देखिए हमारा ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, ए बराबर कितना होगा, 3। डी का मान भी निकल जाएगा, 15 में से 3 घटाइएगा ना यहाँ पे, तो 15 घटाओ 3 करिएगा तो आएगा 12। देखिए ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमसे पूछा 54वें पद से 132 अधिक, यानी 54वां पद में अगर हम 132 जोड़ दें तो वो पद हमें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एकदम आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 54वां पद तो निकाल लें। तो 54वां पद निकालने के लिए आपको मालूम है A + क्या होता है, 53D। चलिए ए का मान बोलिए बाबू, 3 + 53 गुने, और डी का मान अभी आया 12। चलिए सॉल्व करिए, 3 प्लस गुना कीजिए, 12 36 के 6 हाथ में 3, 12 25 60, और 60 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 63। ये जुटेगा तो 639। अब देखिए 54वां पद निकल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कहा है कि 54वें पद से कै गो अधिक, 132। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट n = 639 + 132। ये क्वेश्चन में बोला है कि 54वें पद से 132 गो अधिक है, तो जोड़ डालिए। 9 में 2 जोड़ेगा तो 11 का 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7, यानी 771। अब इसका n का मान आपको निकालना है। ये n निकल गया। अब देखिए पूछा ना कौन सा पद, यानी n का मान दे या निकालना है। फॉर्मूला बताइए, n बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, आपको फॉर्मूला पे सारा मान रखते जाना है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। n के जगह पे कितना रखिएगा, 771। देखिए रख दीजिए। a के जगह पे कितना रखिएगा बाबू, 3। n का मान निकालना है तो छोड़ दीजिए। d का मान कितना निकल के आया, 12, तो यहाँ रख दीजिए 12। देखिए 771 बराबर 3 प्लस यहाँ से गुना होगा ना तो 12n - 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 771 = ये घट जाएगा ना, तो यहाँ देखिए 12n यहाँ घटाइएगा तो -9, ये -9 इधर आएगा तो जुट जाएगा, जुटेगा तो ये हो जाएगा 780 बराबर 12n। n बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 780 बटा में 12, काटिए 12 × 6 = 72, तो यहाँ पे बचेगा 6 और 12 × 5 = 60, यानी n का मान हो गया 65। यानी 65वां पद जो होगा वो हमारा क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या कर दिए हैं, आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। तो आप जल्दी से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न जो है यानी 12 नंबर से आगे हम सॉल्व करते हैं।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक, यानी दूसरे स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी प्रश्न है ना 100% आप याद रखिएगा। अभी आज का जो जितना भी सेशन चल रहा है इसमें से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% आएगा, एकदम गारंटी है कि 2 प्रश्न एकदम एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। कह रहे कि 2 समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। देखिए सार्व अंतर समान दिया हुआ है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, 2 को एपी मान लीजिए, काम समाप्त हो जाएगा। कैसे? आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ने से लगेगा अरे बाप रे बड़ी हार्ड है, बहुत सारे बच्चे तो कुछ भी अजूबा आंसर दे देंगे कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 होगा। ये सब गलत है। देखिए कुछ नहीं है, प्रश्न एकदम आसान है, बस समझने का अंतर होता है। देखिए हम कितना आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 2 एपी है ना, तो 2 एपी आपको भी मानना पड़ेगा ना, तो आप भी मान लीजिए। देखिए A2 A3 डैश डैश, एक एपी मान लिए, एक एपी यहाँ मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे देते हैं, B2 B3 डैश डैश, क्योंकि 2 एपी बोला, हम लोग 2 एपी मान लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, बोला इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहले इसका 100वां पद निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, A100 बराबर, देखिए 100वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। बात समझ में आ रहा है? तो इसका भी 100वां पद निकालिए, तो इसका भी 100वां पद क्या हो जाएगा, देखिए B100 बराबर क्या हो जाएगा, B प्लस 99D। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ 99D लिए, यहाँ भी 99D ही क्यों लिए? क्योंकि देखिए सार्व अंतर क्या है, समान है, तो इसीलिए हमने सार्व अंतर कितना माना है, D मान लिया है, तो दोनों का सेम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो अगर हम दोनों का क्या कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्या करें 100वें पदों का अंतर निकाल दें, तो देखिए कैसे होगा, A100 माइनस B100 इक्वल टू 100। ये एग्जाम आपका क्या दिया है, आपको प्रश्न में दिया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसका मान कितना दिया है, तो A प्लस 99D। इसमें ये देखिए घटाइए किसको, B प्लस 99D को, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। देखिए A प्लस 99D, ये ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस का B माइनस का 99D, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 99D से 99D कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा A माइनस B इक्वल टू 100। ये याद रखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमसे पूछा कि 1000वें पदों का अंतर, तो भाई इसका भी 1000वां पद निकालिए, इसका भी 1000वां पद निकालिए और दोनों का अंतर कर डालिए। जरा समझिए, इसका 1000वां पद निकालिएगा तो क्या होगा, A 1000 इक्वल टू आपको मालूम है A प्लस 999D होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका आप बताइए 1000वां पद क्या होगा, तो आप देखिए B 1000 इक्वल टू लिखिएगा ना, B 1000वां बराबर B प्लस 999D। दोनों का अंतर करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घटा दीजिए, दोनों को घटाना है। तो ऐसे देखिए A 1000 घटाओ B 1000, अब देखिए घटाइए इसको, इसका मान कितना दिया है, तो A प्लस 999D, इसमें से घटाना है किसको, तो B प्लस 999D को घटाइए। ये देखिएगा A प्लस 999D माइनस हो जाएगा B, माइनस हो जाएगा 999D, 999D से 999D कैंसिल, ये बचा कितना, A माइनस B, और A माइनस B का मान देखिए ऑलरेडी पहले ही निकाल दिए कितना, 100। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 100। इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि 1000वें पदों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न, एकदम बिल्कुल आसान, बस आपको बस समझने की देरी थी। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए एक एपी ये माने, दूसरा एपी ये माने, इस एपी से 100वां पद निकाले, इसका भी 100वां पद निकाले, दोनों का बोला कि अंतर 100 है, तो दोनों का घटा के 100 निकाले, तो पता चला कि A माइनस B बराबर कितना आ गया, 100। फिर बोला 1000वें पद का अंतर निकालिए, तो इसका 1000वां पद निकाले, इस एपी का भी 1000वां पद निकाले, दोनों का अंतर निकालना था तो दोनों को घटा दिए, घटाए तो कट के आया A माइनस B, और A माइनस B का पहले ही मान निकल चुका था कितना, 100। इसका मतलब 1000वें पदों का भी अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बताते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को पहले समझिए। कह रहा है कि 3 अंकों वाली
कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बड़ा आसान प्रश्न दिखता है लेकिन है बड़ा ट्रिकी। अगर आप समझ गए तब तो बन जाएगा, नहीं समझे तो नहीं बनेगा। देखिए 3 अंकों की संख्या कह रहा है, देखिए कितना आसान से हम आपको बता रहे हैं। देखिए तरीका याद रखिएगा, नहीं तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या पूछा है, शुरू कहाँ से होता है? 100 से। कहाँ तक जाएगा मेरे बाबू? तो 999 तक। कितना से विभाज्य पूछा है? 7 से। सबसे पहले चेकआउट करेंगे ना, इधर कौन सा नंबर कटे और इधर कटने वाला, दोनों तरफ से निकाल लीजिए, सेवा समाप्त हो जाएगा प्रश्न का। देखिए 100 में पहले आप देखिए, सीखिए पहले 100 में 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28। अब देखिए ये हो रहा है 2 गो अधिक। हमको अगर 100 से कम वाला नंबर चाहिए होता तो 2 गो घटा देते ना, तो 7 से कट जाता। लेकिन हमको चाहिए भाई आगे का नंबर, यानी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे चाहिए था 7। कितना चाहिए था? 7 चाहिए था, ताकि ये कट जाता। अगर 2 की जगह 7 रहता तो 7 एकम 7 से कट जाता। लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कितना घट रहा है बाबू? 5 घट रहा है। इसका मतलब 100 के जगह पे अगर 105 लिख दें तो आसानी से कट जाएगा। बस यही ट्रिक तो आपको सीखना है। जैसे ही पता चला कि आपको 5 जोड़ने से कट रहा है तो हम लोग 105 लिख देंगे। यानी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 105 है जो 7 से कटेगी। फिर 7 जोड़ते जाइए तो 112 डैश 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 डैश। अब आइए आखिरी चरण वो चेक करिए, 999। देखिए तरीका सीखना जरूरी है। 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28। देखिए 1 ऊपर से आएगा 9, 7 दूना 14। अब देखिए 5 शेष आ गया। अब देखिए क्या आपको इससे आगे जाना है? नहीं नहीं, आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे तो जाएंगे तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। पीछे आना है, और पीछे आना है तो कै गो ज्यादा हो जा रहा है? 5 गो। यानी इसमें से 5 घटा दें तो मेरा काम बन जाएगा। यानी आपको 999 में से 5 को घटा दीजिएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी 7 से। यानी हमारा यहां भी पता चल गया, 5 को जब घटाइएगा तो 994। जैसे ही ये सीरीज आपको चेक करने आ गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। कैसे? देखिए ए का मान बोलिए जल्दी से 105, डी का मान बोलिए 7, आखिरी पद को हम लोग एन भी बोलते हैं, एन 994, एन इजकल टू वॉट। अब देखिए कौन ऐसा विद्यार्थी होगा जो नहीं बनाएगा? सीधे सीधे दिख रहा है भाई कि एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए 994 रखिएगा, ए का मान रखिएगा कितना बाबू? 105। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह होगा, एन निकालना तो छोड़ दीजिए, डी के जगह पे रखिएगा 7। यहाँ देखिए 994 इजकल टू 105, गुना कीजिए, प्लस का 7n माइनस का 7। ये देखिए घटेगा, अगर घटेगा यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ घट जाएगा और ये तो सेम टू सेम, तो 994 रह जाएगा। इजकल टू घटाइएगा यहाँ से 7, जब घटाइएगा तो 98 हो जाएगा, प्लस का 7n हो जाएगा। अब देखिएगा ये 98 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 994 घटाओ 98 इजकल टू बचा है 7n। ये घटाइएगा तो 94 को तो सीधे सीधे घट रहा है, 4 को और घटेगा तो सीधे सीधे हो जाएगा ये 896। 896 इजकल टू 7n, n बराबर हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा 896/7। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 1 बचेगा तो 7 दूना 14, 5 7 8 56, यानी n बराबर 128। यही हमारा आंसर। यानी कहने का मतलब है 128 ऐसी संख्या है, मैंने टोटल कहाँ से 100 से लेकर 999 के बीच में जो 7 से विभाज्य होती हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको बताते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 से के कितने गुणज हैं आपको निकालना है। ये भी प्रश्न सेम टू सेम है। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 10 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक? तो 250 तक। 4 का गुणज तो 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 हो जाएगा, 12 कटेगा, फिर 16 डैश डैश डैश। अब यहाँ चेक करना है क्या ये 4 से विभाज्य है, तो काट के देखिए 250 में 4 से भाग दीजिए। 4 से 6 बार में 24 आएगा, 1 0 4 दूना 8 आएगा, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2 को घटा दीजिए, यानी 248 हमारा क्या हो जाएगा? कटेगा। अब देखिए अब सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया। ए का मान 12, डी का मान घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू? 4, एन का मान कितना आ गया? 248। अब निकालिए एन का फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये वाला आपको सिस्टम आना चाहिए, 250 में 4 से भाग दीजिए, जितना शेष आएगा घटा दीजिएगा, वही पद हो जाएगा उधर से कटने वाला। ये सिस्टम आप समझ के रखिएगा। an का मान कितना रखना है 248, यहाँ रखिए। a का मान बोलिए कितना रखिएगा 12, n का मान निकालना है, d का मान रखिएगा 4। यहाँ देखिए 248 इजकल टू 12 प्लस 4n, ये देखिए गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4n माइनस का 4, ये देखिए -4 इससे घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 248 इजकल टू 8 प्लस 4n। ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो घटेगा, तो 240 हो जाएगा इधर, और बराबर में इधर बाबू बचेगा कितना 4n। तो n का मान निकालना होगा तो ये गुना में इधर भाग में चल जाएगा, तो 240 बट्टा 4, 4 छक 24, यानी n बराबर 60, यानी 60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बड़ा आसान था, इसमें कुछ था नहीं इस प्रश्न में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों AP, देखिए एक AP यहाँ पे दिया है और एक AP ये दिया है कि दोनों के n के मान बराबर होंगे। कुछ नहीं करना है, nवां पद दोनों का निकाल दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन समाप्त। कैसे जरा समझिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला AP क्या दिया है 63, 65, 67 डैश डैश। ए का मान बोलिए तो 63, डी का मान बोलिए तो 2 हो जाएगा, 65 में से तो 63 घटेगा। तो यहाँ देखिए एन, यहाँ पे कौन सा nवां पद निकालना है, तो an बराबर आपको a प्लस, तो a का जगह पर 63 प्लस n माइनस 1, तो ये तो मालूम नहीं है, d कितना 2, तो देखिए an बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ देखिए an बराबर ये घटेगा ना, तो 61 प्लस 2n। इतना क्लियर, इसका nवां पद निकाल लिए। अब दूसरा AP का भी nवां पद निकालिए, तो दूसरा AP क्या है 3, 10, 17। अब देखिए a का मान कितना होगा 3, d का मान 10 घटाओ 3 करिएगा तो आएगा कितना 7। an का मान निकालना है तो a प्लस, तो 3 रखेंगे प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे रखेंगे 7। देखिए an बराबर 3 प्लस ये गुना हो जाएगा ना, तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। ये देखिए an बराबर ये घट जाएगा ना, तो 7n माइनस का 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से समझिएगा, यहाँ बना देते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि nवां पद क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो दोनों का nवां पद को बराबर कर दीजिए। इसका nवां पद कितना है, तो 61 प्लस 2n, और इसका nवां पद कितना है बाबू 7n माइनस 4, दोनों को बराबर कर दिए। n को एक तरफ, बिना n वाले को एक तरफ। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर बुलाएंगे, तो 2n पहले से था, इधर आएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा। ये पहले का -4 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटेगा तो माइनस का 5n हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस में है तो माइनस 65 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, n बराबर 65 बट्टा 5, 13 बार में ये कट रहा है, n का मान हो जाएगा 13, यही हमारा आंसर होगा। यानी 13वां जो का अगर बात करें 13वां पद इस दोनों AP का आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एकदम आसानी से प्रश्न को समझ रहे होंगे। थोड़ा फास्ट कर लीजिए, मेरे साथ थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना सीख जाइए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना होगा। जितना स्लो सॉल्व करना सीखिएगा ना, आगे चल के आपको उतना ही दिक्कत होगा। आपको क्या होगा, आने वाली पीढ़ी आपसे भी तेज आ रही है, आप उसका ब्रेन और भी तेज है, आप स्लो होइएगा ना तो वो लात मार के आपको बाहर कर देगी। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, आप अपने आप को उस काबिल करिए कि आने वाली पीढ़ी को आप टक्कर दे सकें। इसीलिए अभी से ही क्या कीजिए ना, खूब मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेरे साथ प्रश्न बनाइए मैथ का जितना ज़्यादा। अगर हम थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं तो आप थोड़ा सा और फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि हमसे भी आप ज़्यादा तेज़ी से बनाइए, क्योंकि आप तो हमसे बाद वाली पीढ़ी है ना, और तो हमसे तो आप तेज हैं ही, सीधी बात है। तो इसलिए मेरे से भी ज़्यादा कंपेयर करके आप तेज़ी से बनाने की कोशिश कीजिए। आप हम एक स्टेप गायब करते हैं तो आप 2 स्टेप गायब करके सॉल्व करना सीखिए। इससे आपका ब्रेन बढ़ेगा और वहीं से आपका मैथ जो होगा वो स्ट्रांग भी होगा, बाकी सब्जेक्ट पर भी उसका बड़ा असर पड़ेगा। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम आपको बताते हैं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आ गई है। कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए। देखिए AP निकालना है जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 गो क्या है अधिक है। देखिए यही 2 गो रिलेशन है, बड़ा आसानी से आप बना लीजिएगा। हम आपको सिखला दिए हैं कि रिलेशन जब भी दिया रहे एकदम इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा। देखिए तीसरा पद 16 है तो लिखिए A3 = 16। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A3 = A प्लस, आपको मालूम है 2D लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका मान 16 दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना
ए प्लस 2d इजकल टू 16। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा में आइए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो आपको याद है थोड़ा देर पहले सीख लाए थे, सातवां पद बराबर हो जाएगा पांचवा पद के कब, जब इसमें आप कै को जोड़ दीजिए, 12 को जोड़ दीजिए। बस देखिए बन गया क्वेश्चन। कैसे? a प्लस 6d, इसको क्या लिख सकते हो बाबू, a प्लस 4d और प्लस का 12, इस सबको एक तरफ करिए तो देखिए a प्लस 6d, ये माइनस में हो जाएगा, a माइनस में हो जाएगा 4d इजकल टू का 12। a से a क्या हो गया बाबू, कैंसिल, ये देखिए घटेगा तो 2d इजकल टू हो गया 12। तो यहाँ से देखिए मेरे बाबू d का मान निकल जाएगा। कैसे? तो d बराबर हो जाएगा 12/2, कटेगा तो आ जाएगा 6, यानी d का जो मान है वो 6 आ गया है। अब d का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही रखिएगा तो देखिए क्या मिलेगा हमें, a प्लस 2d, d का जगह पे कितना रखना है बाबू, 6 इजकल टू में 16 है। देखिए a प्लस ये हो जाएगा 12 इजकल टू 16, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 16 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 4, यानी a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल चुका है। अब आपको निकालना है AP, बड़ा आसान है AP निकालना बाबू। पहला पद लिखिए 4, अगला पद कैसे निकलता है, d को जोड़ते जाइए, तो 4 में 6 जोड़िएगा तो 10, 10 में 6 जोड़िएगा तो 16, 16 में 6 जोड़िएगा तो 22 डैश डैश, यही हमारा क्या हो गया, AP, ये आंसर हो गया। तो ये बड़ा आसान है क्योंकि इसमें दूसरा जो समीकरण था वो बना ही नहीं, दूसरा समीकरण बनता तब न आप इक्वेशन को घटाते या जोड़ते, यहाँ तो बड़ा आसानी से बन गया। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 17 की, यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए देखिए जरा समझिएगा। AP दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AP दिया है, कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। बड़ा आसान प्रश्न है लेकिन बड़ा कंफ्यूज करेगा। अंतिम पद से कह रहा है, यानी पीछे से काउंटिंग करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग भी पीछे से काउंट करेंगे, यानी इधर से जाएंगे। देखिए अब इधर से जाइएगा तो सबसे पहले कौन मिलेगा, तो 253। हम बोले ओ 253, तो तुम A हो मेरे बाबू, क्योंकि सबसे पहले मिले हो। तो A का मान कितना, 253। D का मान निकालना है। अब बताइए D का मान कैसे निकालेंगे, इधर से जाइएगा तो बाद वाला में से पहले वाला, यहीं पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो 13 में से 8 घटा देंगे। नहीं, आप इधर से देखिएगा, इधर से तो पहले 13 मिला फिर 8 मिला, इसका मतलब 8 में से 13 घटाएंगे, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। देखिए A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब हमसे पूछा कौन सा, 20वां पद। बड़ा आसान है बाबू, 20वां पद तो आप सीखे हो, A प्लस कितना, 19D, बन गया ना प्रश्न। 253 रखिएगा प्लस 19 गुना, यहाँ देखिए -5। अब देखिए कितना हो जाएगा, 253, ये देखिए ये प्लस में और माइनस माइनस हो जाएगा, 19 × 5 = 95 होता है, यहाँ कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं A 20 बराबर, देखिए अब इसको घटाइएगा तो देखिए 5 हो जाएगा, ये 158, ये कितना हो जाएगा, 158, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था ये 17 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। उसके बाद से 18, 19, 20 3 प्रश्न बच रहा है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। आज इसको समाप्त कर देते हैं ताकि अगले जो एक्सरसाइज है यानी 5.3 जो है वो अगले क्लास में स्टार्ट कर दिया जाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 प्रश्न बचा है, तुरंत बताते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। चूंकि ये आखिरी चरण है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए पूरा का पूरा हम एकदम सेटअप बैठाते हैं और इतना गर्मी में आपके लिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जल्दी से, जितने लोग भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब आगे हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको सॉल्व करते हैं। जरा समझिएगा, कह रहा है कि किसी AP के चौथे, देखिए चौथा मिल गया, और 8वें पद का योग 24 है। फिर देखिए यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, छठा और 10वां पद का योग जो है वो 44 है। तो कह रहा है कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है जी, 2 रिलेशन है, दोनों रिलेशन को लिख डालिए, क्वेश्चन बन गया। कैसे, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पहले क्या बोला, चौथा 8वां पद का योग 24 है। तो लिखिए चौथा पद को क्या लिखेंगे, A4 प्लस 8वां पद को A8 बराबर में कितना बाबू, 24। देखिए A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D इजकल टू 24। देखिए जुटेगा, A और A जुट के कितना बनेगा, 2A। ये देखिए दोनों जुटेगा तो प्लस में 10D बराबर में कितना, 24। यहाँ देखिए सब में 2 से भाग लग जा रहा है, तो 2 से अगर दिखेगा या इधर से 2 कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, A प्लस 5D बराबर 24। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में तो कट जाएगा। A बराबर A प्लस
5d बराबर 12। समीकरण क्या बना? 1 बन गया। बड़ा आसान से देखिए रिलेशन सॉल्व हो रहा है। दूसरा, छठा और 10वें पद का योग 44 है। तो देखिए छठा पद तो a6 और 10वां पद तो a10 बराबर में कितना? 44। देखिए छठा पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d। 10वां पद तो a प्लस 9d बराबर में कितना? 44। देखिए a और a जुटेगा तो 2a प्लस 9 और 5 जुटेगा तो हो जाएगा 14d बराबर में 44। देखिए 2 कॉमन यहाँ भी हो रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। a प्लस 7d इजकल टू 44, गुना में इधर जाएगा तो भाग में कट जाएगा तो a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2। देखिए फिर समीकरण 2 बन गया। अब आपको याद हो गया होगा, बच्चे सिखला दिए हैं क्या? तो समीकरण 1 घटाव 2 घटाइए। समीकरण 1 है देखिए कितना? a प्लस 5d बराबर 12। ये देखिए क्या है? a प्लस 7d बराबर 22 घटाना है। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये देखिए कट जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कहीं नीचे ना आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो माइनस का 2d, यहाँ देखिए यहाँ घटेगा तो हो जाएगा बराबर में माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान आ गया हमारा 5। कैसे? 2 गुना में था, इधर गया तो भाग में। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। d बराबर 10/2 कटेगा तो 5 बार में कटेगा तो d का मान आ गया 5। d का मान कहाँ रखिएगा? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखिए देखिए क्या मिलेगा? a प्लस 5d बराबर 12। देखिए d का मान रखना है तो a प्लस 5 गुना 5 बराबर 12। a देखिए प्लस 50 25 बराबर 12। a बराबर ये देखिए 12, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। a बराबर माइनस का आ गया 13। देखिए अब ध्यान से देखिए, a का भी मान निकल गया, d का भी निकल गया। अब ap निकालना है तो बड़ा आसान है। ap का कै गो पद पूछा है? 3 गो पद पूछा है। तो अब देखिए दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर क्या होता है? a प्लस d। चलिए दूसरा पद निकालिए तो a का मान माइनस का 13 और प्लस का d का मान कितना है? 5। तो घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस का 8। ये हो गया एगो पद। ऐसे ही निकालिए a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। अब देखिए a का मान कितना है? माइनस का 13 प्लस 2 गुना d का मान 5। तो देखिए माइनस का 13 5 दूना 10 घटेगा तो माइनस का 3, 2 गो पद निकल गया। ऐसे ही चौथा पद निकालना होगा तो a प्लस क्या लिखेगा? 3d। a का मान माइनस का 13 प्लस 3 गुना 5 यानी 5 दूना 5 15, यानी देखिए माइनस 13 प्लस का 15 घटेगा तो प्लस का 2, यानी हम लोग देखिए 3 पद आसानी से क्या कर लिए? निकाल लिए। तो ये प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 18, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एकदम याद रखिएगा, VVI प्रश्न हम मानेंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ यूज कर लिया है। तो आप उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम आपको तुरंत बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक सुबाराम है जो 1995 में 5000 रुपये पर अपना मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किए हैं। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया उनका इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। देखिए 5000 से शुरू किए, प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ रहा है। बताना है कि कै साल के बाद उनका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। बड़ा आसान हो गया। कैसे? देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो उनको मिल रहा है वो ए है, तो ए का मान कितना हो गया जी? 5000। जो बढ़ रहा है वो डी है, तो डी का मान कितना? 200। जो लास्ट में मिलेगा वो ए एन है, तो लास्ट में कितना पहुंचा देना है उनको? 7000। अब क्या बचा? एन। एन का मान निकाल लीजिए। फॉर्मूला ए एन बराबर आपको मालूम है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का जगह पे रखिएगा कितना बाबू? 7000। ए का मान रखिएगा कितना? 5000। देखिए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 200। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7000 इक्वल टू में हो जाएगा 5000 प्लस का 200 एन माइनस का 200। ये देखिए हम गुना कर दिए सबका। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 7000 लिख डालिए, यहाँ देखिए 5000 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे ये घटा लीजिए, पहले ही घटा लीजिए। ये 200 माइनस में, ये प्लस में तक घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा? 4800 प्लस 200 एन। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं। तो 7000 माइनस हो जाएगा 4800 बराबर में इधर बचा 200 एन। ये घटाइएगा तो आपको मालूम हो जाएगा ये आ जाएगा 2200। कितना आ जाएगा? 2200 आएगा, क्योंकि आराम से आप घटा कर भी देख लीजिएगा। और ये हो जाएगा 200 एन। एन बराबर हो जाएगा देखिए 2200 बट्टा में 200। 200 से में 20 से 20 कटिंग कैंसिल है, 2 से ये 11 बार में एन का मान आ गया 11 साल। यानी 11 साल के बाद
उनका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 7,000 रुपया हो जाएगा। तो अब आप लोग का होमवर्क है, आप लोग घर पे करिएगा। 1995 से 11 साल के बाद कौन सा साल आएगा ये आप काउंट कर लीजिएगा। ये आपका काम रहेगा, ये छोटा सा वर्क आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी बड़ा आसान है, सेम प्रोसेस पर है। देखिए रामकली जो है वो प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करती है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में वो 1.75 रुपया की बचत बढ़ाई है। कितने सप्ताह के बाद उसका कुल वेतन 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। बड़ा आसान, शुरू में जो मिलता है वो क्या होता है, ए होता है, तो यानी ए बराबर 5। जो बढ़ता है वो क्या होता है, डी होता है, तो डी का मान 1.75। लास्ट में जो मिलता है वो ए एन, तो ए एन का मान 20 रुपया 75 पैसा। किसका मान निकालना है, एन इजकल टू व्हाट, फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पे रखिए तो हो जाएगा 20.75 बराबर ए के जगह पे रखिएगा 5 प्लस एन नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, डी के जगह रखिए 1.75। बड़ा आसानी से बनाइएगा। देखिए बहुत दशमलव देख के डरना नहीं है, क्योंकि दशमलव दिखाने में डराता है, ऐसे होता नहीं है। यहाँ देखिए गुना करिएगा तो 1.75 एन माइनस, ये देखिए गुना हो जाएगा 1.75। यहाँ देखिए बहुत आसान, कैसे, 20.75 बराबर 5। अब देखिए ये घटा लीजिए, यहाँ देखिए 5 में से घटेगा तो 4 रुपया में से 75 पैसा घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, तो 3 रुपया 25 पैसा, और प्लस में बचा 1.75 एन। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो देखिए 20.75 घटाओ 3.25 इक्वल टू 1.75 एन। ये घटाइए, 20 रुपया में से 3 रुपया गया तो 17 रुपया, 75 पैसा में से 25 पैसा गया तो 50 पैसा, 1.75 एन। अब देखिए एन का मान निकालना, तो एन बराबर देखिए 17.5, यहाँ पे 50 बट्टा में 1.75 है। अब देखिए आसानी से आप क्या करिएगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिएगा दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए एक बार यानी 10 बार में क्या हो गया, कैंसिल। एन का मान आ गया कितना, 10, यानी 10वें सप्ताह में उसका जो टोटल पैसा होगा वो 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन, हम यहाँ लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 20, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ये सॉल्यूशन था। बड़ा आसान था, 19 और 20 तो था, आसान प्रश्न था। तो ये रहा है आपका एक्सरसाइज 5.2 के पूरे प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के सारे प्रश्न को हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल, जिसमें हम बायो का क्लास से स्टार्ट करेंगे, परिवहन चैप्टर बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।